हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का JR ट्यूटोरियल्स पे। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो? अच्छी तरह से बोर्ड की तैयारी चल रही होगी सभी की। तो आज एक और हिंदी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आने वाला है। सो वो 2 मार्क्स आपको बहुत ही इजीली मिलेगा, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ही इजी करने वाली हूँ। आपको ध्यान में कैसे रखना है वो भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो लेक्चर पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर मैंने वो चीज बताई और आपने स्किप कर दी होगी, फिर इन टाइम पे आपका 2 मार्क्स जो कि बहुत ही इजी है वो चले जाएगा। ठीक है, सो फोकस के साथ पूरा लेक्चर देखो, अच्छी तरह से देखो। ओके, चलो। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक के नहीं देखे हैं लेक्चर्स, तो प्लीज से जाके देखो, क्योंकि ग्रामर आपको 14 मार्क्स के लिए आने वाला है और वो 14 मार्क्स सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक सेंटेंस सही लिखने से, एक ग्रामर सही लिखने से वो 1 मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और जो कि आपको जो थियोरी लिखते हो आप, उसमें आपके बहुत सारे मार्क्स कट सकते हैं, बट इस चीज में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने सही किया होगा। सो 14 मार्क्स को छोड़ना बिल्कुल भी सोचना मत इस चीज के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वाक्य के भेद के बारे में। किसके बारे में? वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य क्या होता है? अब इस वाक्य के भेद के बिना ना, पता है आपको, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, सभी चीजें इन्हीं ग्रामर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, ये सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट होता है। ओके, सो ये वाक्य क्या होता है? वाक्य एक सेंटेंस होता है जो हम खुद से फॉर्म करते हैं, हम बोलते हैं, हम लिखते हैं अपने रोजाना की जिंदगी में। सो इस वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से 2 भेद होते हैं? एक होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि है दूसरा। ठीक है, वाक्य के दूसरा भेद ये रचना के आधार पर है। ओके, अब आपको 1 मार्क्स के लिए अर्थ के आधार पर आएगा और 1 मार्क्स के लिए रचना के आधार पर आएगा। और आप ये मत सोचना कि यहाँ पे तो 3 ही टाइप है, वाह बहुत अच्छा है, इस इधर पे एक टाइम पे मार्क्स कट भी जाए, बट यहाँ पे आपका नहीं कटेगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे, और ये भी मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। सो यहाँ के भी आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो 2 मार्क्स के लिए बस फोकस कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग किस चीज के ऊपर से, इसके ऊपर स्टार्ट करें। ठीक है, ये ज्यादा ये है कि इजी है, तो आप एक बार फटाक से समझ जाओगे। सो जल्दी से इससे स्टार्ट करते हैं हम अर्थ के आधार पर। ओके, अर्थ के आधार पर स्टार्ट करते हैं। अर्थ के आधार पर पहला टाइप कौन से है? टोटल 8 टाइप है। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 टाइप है और रचना के आधार पर 3 टाइप है। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तीनों भी बहुत इजी है। ओके, चलो अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर पहला क्या है? पहला टाइप क्या है अर्थ के आधार पर? विधानार्थक वाक्य। अब इसके लिए मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो पहला है ना, बाकी 7 जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको पहला बहुत इजीली समझ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इस वाले वाक्य में ना कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, बट बाकी सारे में एक छोटा छोटा सा ट्विस्ट होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। उसके नाम के हिसाब से उस सेंटेंस को समझ जाओगे आप। ओके, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है, मतलब कोई तो भी काम हो रहा है, कोई तो भी क्रिया हो रही होगी। आपने सभी ने 5th लेक्चर देखा होगा क्रिया के बारे में, अगर नहीं देखा हुआ है तो प्लीज से जाके देखो, क्योंकि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इसका बहुत ही अच्छा सा मैंने क्या दिया है आपको, एक ट्रिक दिया है, जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने 2 मार्क्स को ले सकते हो। ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं। विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में क्या होता है? कोई भी क्रिया के करने या होने का बोध होता है। तो हमें क्या समझना है कि ये कौन सा वाक्य है? ये है विधानार्थक वाक्य। ओके, चलो सो पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? पढ़ने से पहले मैंने सूचना शुरू की थी, सॉरी सुनना शुरू की थी। सुनना शुरू की थी। पढ़ने से पहले मैंने सुनना शुरू किया था। मतलब कोई भी बच्चा होता है, आप क्या करते हो, आप
चलते हो, ठीक है, आप भागना शुरू करते हो, आप चलना शुरू करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, भागना शुरू करते हो, है कि नहीं। मम्मी पापा चलाते हैं ना, बचपन में छोटे बच्चों को देखा होगा ना, तो पहले चलना सीखते हैं, उसके बाद भागना सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट भागना सीखते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, मैंने पढ़ने से पहले सुनना शुरू किया, ठीक है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस आपको दिख रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ गर्मी बहुत है, बस सिंपल, यहाँ गर्मी बहुत है, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है कि एक सिंपल सेंटेंस दिख जाए, ये कौन सा वाक्य होगा, ये विधानार्थक वाक्य होगा। ओके, अब इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से आपको बाकी सारे टाइप पढ़ने के बाद समझेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक मेरा फेवरेट है। निषेधार्थक मतलब नहीं, ठीक है, सेंटेंस में नहीं आया मतलब समझ जाओ कौन सा वाक्य होगा, निषेधार्थक वाक्य होगा। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध हो, ठीक है, कोई भी चीज नहीं हो रहा हो या नहीं कर रहे हो, तो इस चीज का जब भी बोध हो, मतलब कि जिस भी सेंटेंस में कोई भी चीज ना होने का या फिर नहीं ये शब्द आ रहा हो, तो क्या समझोगे, क्या समझोगे, जल्दी से कमेंट करो, क्या समझोगे, निषेधार्थक वाक्य समझोगे। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मैं देती हूं, तुम टॉप मारोगे ऐसा मैं नहीं बोलूंगी तो देखो इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं। अब तुम सभी टॉप मारोगे, ओके, अब मैंने नहीं बोला ना, उसका अपोजिट होगा। ओके चलो, सो मैंने खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने पढ़ लिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ओके, मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, खाना वो नहीं खाना चाहता है, इस चीज में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या समझना है, सेंटेंस में कोई भी चीज नहीं हो रही होगी या ना शब्द आएगा तो क्या समझना है, निषेधार्थक वाक्य हो रहा है। समझ गया, क्या लिख दोगे, निषेधार्थक वाक्य, ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। सेकेंड, राजकुमारी नहीं आ रही, राजकुमारी नहीं आ रही, ठीक है, राजकुमारी जो है वो नहीं आ रही है, यहाँ पे है डाल सकते हैं, मैंने है नहीं डाला हुआ है। आप एक कंप्लीट मैं सेंटेंस बोल देती हूँ कि राजकुमारी नहीं आ रही है, ठीक है। राजकुमारी अगर नहीं आ रही है तो इसमें क्या जनरेट हो रहा है, इसमें नहीं जनरेट हो रहा है, ना हो रहा है कि नहीं। तो सेंटेंस में जब भी ना आए तो क्या समझोगे कि ये कौन सा वाक्य है, ये है निषेधार्थक वाक्य, है कि नहीं। चलो सभी को समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं। तुमने पूरी पढ़ाई कर ली क्या, मैं क्या कर रही हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर करो ना फटाफट से। हाँ, हमने सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, सेंटेंस में लगे कि हाँ यहाँ पे कोई तो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बट अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर वहां पे लिखा होगा, आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा पहले, अर्थ के आधार पर वाक्य लिखो, ठीक है, वाक्य लिखो या फिर वाक्य शुद्ध करो, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, बट उसमें मेंशन किया रहेगा अर्थ के आधार पर। ओके, नीचे में क्वेश्चन दे देंगे, नीचे में वहां पे क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, जब भी इस तरह से दिखे क्वेश्चन मार्क दिख गया, क्या समझोगे, कौन सा वाक्य है, कौन सा है, कौन सा है, फटाफट बताओ, प्रश्नार्थक वाक्य है। अब इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रश्नार्थक वाक्य आपको दिया है, बट उस प्रश्नार्थक वाक्य को कन्वर्ट करना है आपको निषेधार्थक वाक्य में या फिर विधानार्थक वाक्य में, या फिर आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उन सारे वाक्य में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे बोला रहेगा कि निषेध में कन्वर्ट करो, ठीक है, निषेधार्थक में करो। ओके, इस तरह से दिया रहेगा, आपको क्या करना है, नीचे में एरो डालोगे, सेंटेंस है, सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस ना लाते हुए आपको क्या करना है, उसमें नहीं को ऐड करना है, मतलब उस सेंटेंस का ये नहीं होना चाहिए, सेंटेंस के वर्ड्स को अपना अलग करके अपने नए वर्ड्स नहीं जोड़ना रहेगा, आपको क्या करना है, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उसमें नहीं शब्द को लाना है, उस सेंटेंस को ना शब्द बनाने हैं, ना होने वाला शब्द बनाना है, ठीक है। सो उससे क्या हो जाएगा, आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य है। प्रश्नार्थक वाक्य में जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो? नदी किनारे पढ़ते हो कि घर में पढ़ते हो कि छत पे पढ़ते हो? कहाँ पे पढ़ते हो ये बताना। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थक वाक्य होगा, किस में कन्वर्ट करना है, बाजू में लिखा होगा, उसको फटाक से नीचे में कन्वर्ट कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, क्या दादी आ गई? कोई पूछ रहा है क्या दादी आ गई? बता बता, क्या दादी आ गई? तो क्या करना है, फटाक से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को देखना है, समझ जाना है, क्या आ गया समझ जाना है, कहाँ आ गया समझ जाना है, क्यों आ गया, किस लिए, ये सारे शब्द आएंगे तो क्या समझोगे आप? प्रश्नार्थक वाक्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट करना अच्छी तरह से, ध्यान से कन्वर्ट करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा, आज्ञा शब्द सुना है आप सभी ने। अब ऐसा तो है नहीं कोई इसमें से अंग्रेज होगा जिसने नॉर्मल शब्द नहीं सुने होंगे, है कि नहीं? कोई है फॉरेन कंट्री का, फॉरेनर है तो बताओ, मुझे भी खुशी होगी कि मैं उनको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सभी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है तो हिंदी तो जरूर आता होगा, है कि नहीं? सो आज्ञा, आज्ञा शब्द से क्या समझ आ रहा है? कोई तो भी ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? कोई तो भी ऑर्डर दे रहा है। ए जा पानी लेके आ, ए जा, ध्यान से जा, वो कुछ तो भी कैसा आज्ञा दे रहा है आपको। ठीक है, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। और क्या आज्ञा दूं आप लोगों को? जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। ठीक है, गेट खोल दो जल्दी से। तो ये सारे क्या है? ये सारे आज्ञा है, ये सारे ऑर्डर है जो कि मैं आपको दे रही हूं, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। तो ये सारी आज्ञाएं है। वो आज्ञा, ऐसा आपको सेंटेंस में जब भी आज्ञा का बोध होता हो तो आपको क्या समझना है? आज्ञार्थक वाक्य। फिर भी डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का आज्ञा, प्रार्थना, ठीक है, आज्ञा प्रार्थना का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब मैंने आज्ञा तो एकदम कड़क में दे दिया, ए जा पानी लेके आ। अब मैं ऐसे भी तो, ओ प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, है कि नहीं? प्रार्थना फील आई कि नहीं प्रार्थना वाली? तो जब भी आज्ञा या प्रार्थना इस तरह का आपको ऑर्डर दिखे या आपको एक प्लीज वाला सेंटेंस, मतलब मेरे लिए ये चीज ला दो, ये कर दो, इस तरह का आपको लगे ना कि आज्ञा है, कोई ऑर्डर है, तो आपको क्या समझोगे? आप क्या समझोगे? आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मुझे हमेशा एक किताब चाहिए। मुझे हमेशा एक किताब चाहिए। उसे क्या चाहिए? हमेशा एक किताब चाहिए। ठीक है, वो किसी को बोल रहा है, किसी को आज्ञा दे रहा है कि मुझे ना हमेशा एक किताब चाहिए। जैसे कि घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं होता है तो पापा बोलते हैं ना, कह रहे तुम लोग ने न्यूज़पेपर किधर किया? न्यूज़पेपर मुझे रोज चाहिए, है कि नहीं? बोलते हैं ना, तो ये एक ऑर्डर देते हैं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? एक कप चाय दो ना, एक कप चाय दो ना। बहुत नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ वैसे। ठीक है, तो एक कप चाय दो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक आज्ञा हो रहा है, एक आज्ञा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, सो ये कौन सा वाक्य है? ये आज्ञार्थक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं इच्छार्थक वाक्य की तरफ। इच्छा, कोई भी इच्छा प्रकट हो। ठीक है, कोई भी इच्छा प्रकट हो, जैसे गर्ल्स को शॉपिंग की इच्छा प्रकट होती है, ठीक है, बॉयज को क्रिकेट खेलने की इच्छा प्रकट होती है। तो इस तरह का कोई भी इच्छा दिखे, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। या फिर आप मतलब जब भी आपको ऐसा लगे सेंटेंस में कि इसमें कोई तो भी इच्छा प्रकट की गई है, मतलब कोई तो भी उसकी कामना है, कोई तो भी विश है, उसकी कोई तो भी विश है जो कि आप लोगों को उस सेंटेंस में दिख रही होगी, पढ़ने के बाद समझ रही होगी, तो आप क्या समझोगे कि इसमें क्या है? इच्छा, कामना, आशीर्वाद। या फिर आपको ऐसा आशीर्वाद लगे, तुम हमेशा खुश रहो। ठीक है, कोई इंसान आपके लिए आशीर्वाद करे, कोई इंसान आपके लिए दुआ मांग रहा है, ठीक है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो वो चीज क्या होगी? एक प्रकार का क्या होगा? इच्छार्थक वाक्य होगा। जैसे मैं बोलूंगी सभी के सभी बच्चे टॉप मारेंगे सारे सब्जेक्ट में, ये मेरी क्या है? कामना है आप लोगों के लिए, मेरी इच्छा है आप लोगों के लिए। तो ये सेंटेंस किस में आ जा रहा है? ये सेंटेंस आएगा इच्छार्थक वाक्य में। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सोनू दादा, ओहो दादा का नाम भी सोनू होता है। सोनू दादा आप सदा खुशी रहे। सोनू दादा क्या रहे? सदा खुशी रहे। तो इस तरह का सेंटेंस आपको जब भी दिखे तो क्या समझोगे आप कि क्या है? ये
एक प्रकार का विश है, एक प्रकार की इच्छा है उस इंसान की कि वो इंसान बहुत हमेशा खुश रहे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस दिख जाए, ऐसे वाक्य दिख जाए तो क्या समझना है, इच्छार्थक वाक्य। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, भगवान आपकी सभी कामना पूरी करे, भगवान आप सभी की सभी कामना पूरी करे। ये क्या है, ये एक आशीर्वाद, ये एक इच्छा या एक कामना है जो आप लोगों के लिए है। तो ये कौन सा वाक्य बन रहा है, ये इच्छार्थक वाक्य बन रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इच्छार्थक वाक्य लिखोगे। अगर बाजू में कन्वर्ट करने के लिए दिया है कि कन्वर्ट करो प्रश्नार्थक में या कन्वर्ट करो निषेधार्थक में, तो आपको क्या करना है, नीचे में कन्वर्ट करके री सेंटेंस लिखना, दोबारा से सेंटेंस लिखना है। ये बिल्कुल भी मत करना कि बट सीधा डायरेक्टली आप कुछ वर्ड्स लिख के छोड़ दोगे, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। किसी भी ग्रामर में आपको पूरा सेंटेंस लिखना बहुत कंपलसरी होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य सुना है, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या हो रहा है इससे उससे एक प्रकार का संदेह हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार का संदेह हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, शक हो रहा है। जब भी शक वाले सेंटेंस लगे तो क्या समझोगे, क्या है ये, कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक नहीं समझा तो सीआईडी देख लो, आराम से समझ जाएगा, है कि नहीं। वहां पे सबको संदेह होता रहता है, एक दूसरे पे शक होता रहता है कि उसने ये किया होगा या वो किया होगा, इस तरह से संदेह होता है। तो जब भी संदेह हो क्या समझोगे, एक संदेहवाचक वाक्य है। ओके, सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के, उत्तर शायद मेरी किताब में मिल जाए, उत्तर शायद मेरी किताब में मिल जाए। इससे क्या हो रहा है, एक संदेह हो रहा है। तो इससे क्या समझना है हमें कि ये कौन सा सेंटेंस है, संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य है। इसे आपको अगर कन्वर्ट करने के लिए दिया रहेगा तो आप कन्वर्ट करोगे, अगर नहीं तो आपको अगर लिखने के लिए दिया रहेगा कि वाक्य पहचानो, तो आप क्या करोगे, कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक है, तो आप नीचे संदेहवाचक लिख दोगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, शायद वह खाने के लिए मांग रहा है, शायद वह खाने के लिए मांग रहा है। तो मतलब क्या हो गया, वो एक प्रकार का दूसरे इंसान को एक प्रकार का संदेह हो रहा है, उसे फिक्स पता नहीं है, उसे बस एक संदेह हो रहा है कि शायद वो खाने के लिए मांग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का संदेह मिल रहा है, मतलब क्या है, कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक। ठीक है, अब एक और नहीं और है। ठीक है, एक और है, मतलब इसके बाद एक और है, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब संकेत और संदेह में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा, चिल मारो। संदेह में क्या होगा, आपको एक प्रकार का संदेह मिलेगा, संकेत में क्या होगा, आपको संकेत मिल रहा है। जैसे बारिश का मौसम है, ठीक है, घर से बाहर निकलने वाले हो, बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, तो आपको बता रहा है ना बिजली कि बारिश आने वाला है, छाता लेके जा, संकेत मिला ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस तरह से आपको समझना है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संकेतवाचक कहेंगे। ओके, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। समझा ना, मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो है कि नहीं, बारिश, बादल है, वहां पे बादल गरज रही है, काला बादल हो गया है, आपको एक प्रकार का संकेत दे रहा है ना, वो संकेत देने की कोशिश कर रहा है ना कि कभी भी बारिश हो सकती है, छाता जरूर से लेके जाना बाहर, है कि नहीं। अब उसमें आप नहीं लेके जाओगे तो आपकी गलती होगी। ठीक है, सो ये एक प्रकार का संकेत दे रहा है, एक प्रकार की अपेक्षा है कि हाँ होगी, हो सकती ही है कि नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर पढ़ेगी नहीं तो इसका क्या करेंगे, अगर पढ़ेगी नहीं तो इसका क्या करेंगे, इसका क्या होगा, अगर पढ़ेगी नहीं तो इसका क्या होगा, अगर पढ़ेगी नहीं तो इसका क्या करेंगे, है कि नहीं। सो इस तरह का आपको क्या पता चल रहा है कि अगर वो नहीं पढ़ेगी तो उसका कुछ तो भी वो करेंगे। ठीक है, एक प्रकार का संकेत आपको दे रहे हैं, जैसे कि अभी 10th है कि नहीं, 10th है, बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, चिल मार के पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से लिख के आना। बट आपको माँ बाप आपको क्या देते होंगे, एक प्रकार का संकेत, अगर कम मार्क्स आएंगे ना तो तू देख तू देख, है कि नहीं। इस तरह से आप लोगों को एक प्रकार का संकेत दे रहे हैं वो कि आपकी बाद में ढिशुम ढिशुम होने वाली है। ठीक है,
सो इस प्रकार का आपको संकेत मिले तो आपको क्या समझना है, कौन सा वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा खाना मिलेगा। जैसे कभी कभी आपके घर में आप ऐसे पड़े हुए रहते हो तो मम्मी बोलेगी ना, मम्मी काम कर रही होगी तो मम्मी बोलेगी ना, अगर कुछ अच्छा करेगा ना तो ही तुझे अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, मुझे भी बोलती है, मैं काम नहीं करती ना इसीलिए। ठीक है, सो ऐसी चीजें आप लोगों को सुनने मिलती होगी। सो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, एक प्रकार का हमें संकेत दे रही है मम्मी कि तूने अगर अच्छा काम किया तो तुझे तेरा फेवरेट खाना मिल सकता है कि नहीं। सो इस प्रकार का संकेत दिख जाए तो क्या समझोगे, संकेतवाचक वाक्य समझोगे। ओके, चलो लास्ट है बस विस्मयार्थक वाक्य। क्या होता है विस्मयार्थक वाक्य? विस्मयार्थक वाक्य जिस वाक्य में हर्ष मतलब एक्साइटेड, खुशी, ठीक है, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं जरा अपनी एक्टिंग से आप लोगों को बताती हूं कि कैसे किसे कहते हैं विस्मयार्थक। बाप रे इतना बड़ा सांप, ये क्या है, हमने क्या बोला, बाप रे इतना बड़ा सांप। बाप रे के बाद क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। कौन सा वाक्य है ये है हमारा विस्मयार्थक वाक्य। तो जब भी आपको कोई शॉक लग जाए, आपको अचानक से क्या हो, कोई चीज को देख के आपको, जैसे कोई गटर बह रही हो, ठीक है, उसमें गंदगी हो तो आपको क्या होगी, आप क्या बोलोगे, छी कितना गंदा है। तो इस प्रकार का आपका क्या हो रहा है, घृणा आ रही है। ठीक है, घृणा आ रही है आपको, और उसमें साथ ही साथ एक और आप लोगों को समझने के लिए है कि आप इस एक्सक्लेमेशन मार्क को देख के आराम से समझ सकते हो कि कौन सा वाक्य है ये विस्मयार्थक वाक्य है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क को भी समझ के कर सकते हो, देख के कर सकते हो कि विस्मयार्थक वाक्य है। एज वेल एज मैंने आप लोगों को बता दी, कोई प्रकार की आपको घृणा हो, छी कितना गंदा है, इस प्रकार से आपको कोई घृणा हो रही है, वाह कितना सुंदर मॉल है कि नहीं। सो इस तरह से आपको अगर जब भी शौक हो, हैप्पीनेस, अचानक से बहुत ज्यादा खुशी हो, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं विस्मयार्थक वाक्य को। ओके, आई होप सो कि सभी को रचना नहीं, अर्थ के आधार पर, किस पे देखा था हमने, अर्थ के आधार पर देखा हुआ था। अब क्या देखेंगे हम, रचना के आधार पर देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर आई होप सो सभी को समझा होगा, सभी लोग कमेंट जरूर से करेंगे कि अर्थ के आधार पर समझ गया। अब क्या करना है, अब करना है हमें इन तीनों टाइप को कंप्लीट, जो कि है हमारा किसके आधार पर, रचना के आधार पर है। सो फर्स्ट हमारा रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य, सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। सरल सुन के ही समझ में आ रहा है, सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो रही हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। जिस भी सेंटेंस को देखने के बाद या पढ़ने के बाद आपको क्या हो, क्या फील हो कि इसमें क्या हो रहा है, एक ही मुख्य क्रिया हो रही है। ठीक है, एक ही मुख्य क्रिया हो रही है मतलब इसमें कोई तो भी एक सिंपल सा काम हो रहा है, एक सिंपल सा कोई काम हो रहा है। तो आप क्या समझ जाओगे कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। एक एग्जाम्पल देखो, सुबह के समय सभी बच्चे विद्यालय गए, मतलब सुबह का टाइम है, ऑफकोर्स सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे ऑफकोर्स सभी को पानी, मुझे प्यास लगे इसलिए मैं पानी बोल रही हूँ। सुबह के टाइम पे सभी बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, सुबह सुबह उठते हैं सभी बच्चे, स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल सा सेंटेंस आ रहा है कि सुबह के समय सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें इस चीज से, इस सेंटेंस को देखने पे हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, उसका खूबसूरत चेहरा खराब हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा क्या हो गया, खराब हो गया। एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक मुख्य क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, खराब हो गया, होना, खराब होना, यहाँ पे चले गए। ठीक है, एक प्रकार की क्रिया हो रही है बट एक सिंपल क्रिया हो रही है। ठीक है, जब भी एक सिंपल क्रिया दिख जाए क्या समझोगे, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। बाकी दोनों वाक्य के प्रकारों को देखोगे तो बहुत इजीली ये वाला समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन दोनों में चीजें बताई गई है कि क्या होने से क्या होता है। ठीक है, देखो देखो, बस ध्यान से देखो, समझ जाओ, बोर नहीं होना चाहिए, सब ध्यान से देखोगे तो आराम से हो जाएगा। संयुक्त वाक्य, संयुक्त, सभी ने संयुक्त परिवार सुना है,
संयुक्त परिवार सुना है सभी ने, ज्वाइंट फैमिली। और इसी से आपको क्या समझना है कि ये संयुक्त वाक्य है। इसमें मतलब दो चीजें हैं, दो सेंटेंसेस है, उन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों पर्टिकुलर सेंटेंसेस को अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस को क्या करना है, बीच में कोई तो भी एक शब्द लाके, कोई तो भी एक चीज लाके क्या करना है, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देना है, कंबाइन कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, आई होप सो सभी को संयुक्त का मतलब समझ गया होगा। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस दो है, दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, इन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है। और ठीक है, और परंतु, तथा आदि, इन सारी चीजों का इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज होती है। तथा मैंने दे दिया आपको, परंतु और किंतु भी आ सकता है, आदि। इस तरह से आपको शब्दों को बीच में डाल के दो जो अलग अलग सरल वाक्य है, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस है, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए आएगा, ये तो मैंने बता दिया। 1 मार्क्स के लिए रचना अर्थ के आधार पर, 1 मार्क्स के लिए रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कैसे आया सब बता दिया है मैंने, ध्यान से सभी को समझा होगा, कमेंट जरूर करना। ओके, रचना के आधार पर कैसे आएगा, रचना के आधार पर, मेरा गला दर्द हो गया रचना के आधार पर कैसे आएगा, दो सेंटेंसेस रहेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस रहेंगे, सिंपल सेंटेंस रहेगा। आपको क्या करना है, बीच में आपको ढूंढना है, तथा दिखा क्या, परंतु और किंतु दिखा क्या, इस तरह के कोई भी शब्द दिख जाए आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में, मतलब एक ही सेंटेंस रहेगा बट दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में दिख जाए, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस के बीच में, तो आपको क्या समझना है, तथा, किंतु, परंतु ये सारे शब्द आ गए, मतलब कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसे कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है, इस संयुक्त वाक्य का आप कर दो सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य कर देना रहेगा। सरल वाक्य जब भी करोगे क्या करना रहेगा, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, कुछ झंझट नहीं, सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर बोलेंगे मिश्र वाक्य कर दो, मिश्र वाक्य का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ बट फिर भी बता देती हूँ। मिश्र वाक्य करने बोला तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। उस तरीके को फॉलो करके आपको क्या करना है, उस चीज को बना देना है। ठीक है, तो जो जो चीजें बोल रही हूँ उसे याद रखो, याद रखोगे तो बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, सारी गर्मी बीत गई तथा बारिश आ गई। सारी गर्मी बीत गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, सारी गर्मी बीत गई, है ना, सरल वाक्य, सारी गर्मी बीत गई। सरल वाक्य में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक सरल वाक्य यहाँ पे हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, तथा को किसको डाल दिया, तथा को डाल दिया। यहाँ पे बारिश आ गई, बारिश आ गई अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है, बारिश आ गई, हम बोलते हैं ना बारिश आ गई, है कि नहीं। सो यहाँ पे एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, यहां से यहां तक एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, दोनों को जोड़ने के लिए तथा का इस्तेमाल किया, मतलब कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। सेकंड क्या है, मोनी घूमने गई। ठीक है, मोनी घूमने गई, एक वाक्य। परंतु क्या है हमारा, परंतु क्या है, संयुक्त। मैं यहाँ पे स लिख देती हूं, संयुक्त शब्द है, दोनों को जोड़ने वाला शब्द है ये कौन सा है, सेंटेंस 2। मोनी घूमने गई परंतु मैं पढ़ती रही, परंतु मैं पढ़ती रही। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर दिया इस शब्द का। तो आपको क्या समझना है, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन को समझना भी इसी तरह से। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे पे आश्रित हो, दूसरे पे डिपेंडेंट हो। चलो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान, ठीक है, एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित वाक्य हो, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो एक प्रधान होगा। क्या होगा, प्रधान मतलब मेन वाक्य होगा, और सेकंड वाक्य क्या होगा, उस पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, उस पे आश्रित होगा, आश्रित मतलब डिपेंडेंट। ठीक है, सो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं वह काम नहीं करूंगी, मैं वो काम नहीं करूंगी जो मुझे अच्छी पहचान नहीं देगी। मैं वो काम नहीं करूंगी जो मुझे अच्छी पहचान नहीं देगी। सो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेन वाक्य है, स्टार्टिंग में क्या है, एक मेन वाक्य, मैं वो काम नहीं करूंगी। दूसरा क्या है, उस पर डिपेंडेंट है ना,
जिससे मुझे अच्छी पहचान नहीं मिलेगी। सो इस तरह का सेंटेंस आपको दिखे जिसपे फर्स्ट वाक्य पे दूसरा वाला डिपेंडेंट हो, पहला एक मेन लगे, ठीक है, मेन लगे और दूसरा वाला उस पे डिपेंडेंट लगे। क्या समझोगे? संयुक्त मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य है। सेकेंड, वो रसोई घर में बर्तन चुराए, सॉरी क्या है, हाँ, वो रसोई घर के बर्तन चुराए, ठीक है, वो रसोई घर के बर्तन चुराए जो खाली थी, जो कि क्या थी? खाली थी। ये क्या है हमारा? इधर से इधर तक क्या है? वो रसोई घर के बर्तन चुराए जो कि क्या थी? खाली थी। तो ये हो गया हमारा मेन, ठीक है, ये हो गया हमारा मेन वाक्य। और ये यहाँ पे क्या है? ये सेकेंड जो कि खाली थी वो क्या है? आश्रित वाक्य है, ठीक है। मेन वाक्य प्रधान, प्रधान ये, आश्रित ये। समझ रहे हो? इस तरह का सेंटेंस दिखेगा तो क्या समझोगे? ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। आई होप सो कि सभी को ये जो हमने आज एक ही टॉपिक के दोनों पार्ट जो कि एक एक मार्क्स के लिए आते हैं उसको हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया होगा। आप सभी को क्या करना है? एक प्रॉमिस जरूर से करना है कि आप इस क्वेश्चन में के 2 मार्क्स को कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड से शेयर करो, जो 10th का बोर्ड देने वाले हैं सभी को शेयर करो प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी को कि सभी को शेयर करो ताकि उनका भी मार्क्स ना जाए, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपके छोटे भाई बहन हैं 9th 8 7 6, ठीक है, 7 तक के सभी बच्चों के लिए ये सारे ग्रामर है, सभी के लिए है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो? जितने भी ग्रामर के लेक्चर्स हैं उन सभी को रेफर कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आराम से देखो, सारे ग्रामर के टॉपिक्स को क्लियर करो। अगर अभी से क्लियर रहेगा तो एग्जाम में आपको 95 मार्क्स या फिर उससे भी बहुत ज्यादा इजीली स्कोर कर पाओगे। अगर लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स होंगे तो क्या होगा? आपका परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज के मार्क्स की वजह से बहुत लोगों का परसेंटेज थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है। सो आई होप सो कि सभी इस चीज को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत सारे कमेंट करेंगे कि कैसा लगा। मैंने जितनी तकलीफ ली, मतलब जितनी कोशिश की है आपको पढ़ाने की इजी वे में, आप सभी को समझा होगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब और शेयर सभी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।